ओके। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण सभी को। ओम अज्ञानतिमिरेन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। तो सभी का स्वागत है वाल्मीकि रामायण, जिसमें हम अभी किष्किंधा कांड को डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा 10वां स्कंद नहीं, 10वां सर्ग, 10वां चैप्टर किष्किंधा कांड का हमने कल फिनिश कर लिया था। तो हमने देखा था किस प्रकार से सुग्रीव और भगवान श्री राम का संवाद हो रहा है। सुग्रीव ने थोड़ा बहुत वाली के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताया है, और राम भगवान बोल रहे हैं कि हाँ भाई सुग्रीव, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को, तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ खुद के एक्सपीरियंस से। क्योंकि भगवान श्री राम की भी पत्नी का किडनैप हो चुका है, और अभी सुग्रीव की पत्नी का भी किडनैप कर लिया है। किसने किया है? वाली ने, सुग्रीव की पत्नी का। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म। तो आई होप सबको विजिबल होगा ये। 11th, तो 10वां हमने कल फिनिश कर लिया था। एकादशः सर्गः। सुग्रीव के द्वारा वाली के पराक्रम का वर्णन। वाली का दुंदुभि दैत्य को मारकर उसकी लाश को मतंग वन में फेंकना। मतंग मुनि का वाली को शाप देना। श्री राम का दुंदुभि के अस्थिर अस्थि समूह को दूर फेंकना, और सुग्रीव का उनसे साल भेदने के लिए आग्रह करना। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसमें कुछ कुछ कई सारे टॉपिक्स हैं। इसमें आप ये भी देखेंगे किस प्रकार से हम पहले जो पढ़ते आए ना, कि सुग्रीव उस वाले पहाड़ पे सेफ था, मातंग ऋषि जहाँ पे रहते थे। तो उसकी बैक स्टोरी यहाँ पे आएगी डिटेल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रामस्य वचनं श्रुत्वा हर्षपौरशवर्धनं सुग्रीवः पूजयां चक्रे राघवं प्रशशंस च। श्री रामचंद्र जी का वचन हर्ष और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला था। उसे सुनकर सुग्रीव ने उसके प्रति अपना आदर प्रकट किया और श्री रघुनाथ जी की इस प्रकार प्रशंसा की। तो राम भगवान कह रहे थे ना कि मैं तुम्हारा दुख दर्द समझ सकता हूँ, जब तक बस मेरे सामने वाली नहीं आ रहा, बस तभी तक वो जिंदा है। जैसे ही मेरे सामने आएगा उसका नाश हो जाएगा। तो ये सारी बातें सुन के सुग्रीव थोड़े से खुश हो गए। तो अब सुग्रीव भगवान श्री राम को बोल रहे हैं। असंशयं प्रज्वलितैस्तीक्ष्णैर्मर्मातिगैः असंशयं प्रज्वलितैस्तीक्ष्णैर्मर्मातिगैः शरैः त्वं दहेः कुपितो लोकान् युगान्त इव भास्करः। प्रभो, आपके बाण प्रज्वलित, तीक्ष्ण एवं मर्म भेदी हैं। यदि आप कुपित हो जाएं तो इनके द्वारा प्रलय काल के सूर्य की भांति समस्त लोकों को भस्म कर सकते हैं। इसमें संशय की बात नहीं है। थोड़ी देर पहले भगवान श्री राम अपने बाणों के बारे में बोल रहे थे कि किस प्रकार से मेरे बाणों में वो कंक पक्षी के वो लगे हुए पंख, मतलब इतने तेज, मतलब कंक पक्षियों के पंख के समान इतना तेज गति से वो भागेंगे, और सर्प के समान बहुत ही नुकीले और शार्प हैं। यहाँ पे सेम भगवान श्री राम के बाणों की तारीफ एक भक्त कर रहे हैं, सुग्रीव कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ से ना एक चीज हम यही सीख सकते हैं। होता क्या है, कहीं कहीं पे भगवान अपनी और अपनी से रिलेटेड किसी चीज की कुछ क्वालिटीज को बताते हैं। ठीक है, वहां से नॉलेज लेके, उस इंफॉर्मेशन को लेके फिर हमको उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, भगवत गीता में कृष्ण भगवान कई बार बताते हैं
मम अमन मना भव मद भक्तो, या और भी सर्वधर्मान परित्यज्य, वो बता रहे हैं कि देखो कि ये सारी की सारी जो इतने सारे देवी देवताएं हैं उन सब में तो आप मेरी वर्शिप करो, क्योंकि वो सब का उन सब का अस्तित्व मुझसे है। भगवान ये इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। ठीक है, वहां पे भगवान ने कुछ तो इन्फॉर्मेशन बताई। अब जो भक्तगण हैं वो उस इंफॉर्मेशन को लेके अब वो उसका चिंतन करेंगे, उसका कथा करेंगे, उसको सोचेंगे, है ना, और फिर उसको अप्रिशिएट करेंगे। ये होता है तरीका कि पहले सही इंफॉर्मेशन भगवान से प्राप्त हुई या भगवान के भक्तों से प्राप्त हुई। अब उस इंफॉर्मेशन को आप, जब आपके पास वो इंफॉर्मेशन आ गई, अब आप उसको अप्रिशिएट करिए, उसका चिंतन मनन करिए। सुग्रीव भी वही कर रहे हैं। भगवान राम के बाणों की बातें या भगवान राम की बातें उन्होंने भगवान राम से ही सुन ली, और अब उसको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए। तो इसी प्रकार से हम शास्त्र में जो भी कुछ हम भगवान के वचन सुनते हैं, कहीं पे नरसिंहदेव के मुख मुख से कुछ वाक्य हैं, यहाँ पे हमने देखा भगवान श्री राम के मुख से कई सारे वाक्य हैं। जैसे लक्ष्मण जी जब हनुमान जी को बता रहे हैं भगवान श्री राम का इंट्रोडक्शन, उस समय वो कई सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं भगवान श्री राम के बारे में। तो एक तरह से भगवान राम के बारे में वो इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम उस वाली इन्फॉर्मेशन को सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, औरों को उसका गुण, औरों के सामने उसका गुणगान कर सकते हैं। तो वो एक सही तरीका है भगवान की, भगवान से रिलेटेड बातों को अप्रिशिएट करने का। उससे होता क्या है, उससे हमारा खुद का कॉन्शियसनेस या खुद की जो चेतना है वो इम्प्रूव होती है, और हमारा भगवान के प्रति प्रेम लगाव और स्ट्रांग होता है उस चीज से। और इसमें क्या है, क्योंकि भगवान के द्वारा ही वो इन्फॉर्मेशन आई है, तो ऐसा भी नहीं है हम किसी की मनगढ़ंत किसी की बताई हुई किसी चीज को बता रहे हैं। नहीं, भगवान के द्वारा ही बताई हुई इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट, वालिनः पौरुषं यत्तद् यच्च वीर्य धृतिश्चया तन्ममैकमनाः श्रुत्वा विधत्स्व यदनन्तरम्। परंतु वाली का जैसा पुरुषार्थ है, जो बल है और जैसा धैर्य है, वह सब एक चित्त होकर सुन लीजिए, उसके बाद जैसा उचित हो कीजिए। अब देखो, यहाँ पे सुग्रीव का ना एक अलग ही प्रकार का कैरेक्टर है। सुग्रीव ने भगवान राम की तारीफ कर दी, भगवान के बाणों की तारीफ कर दी, लेकिन अभी भी इन सुग्रीव जी के मन में थोड़ा थोड़ा डाउट है। एक्चुअली क्या है ना, कई बार किसी के साथ ट्रॉमा हो जाता है ना, किसी को इतना ज्यादा डरा दिया है, वो सब कर दिया है, तो अब वो, मतलब किसी चोर ने, आप ऐसे सोचो, किसी चोर ने किसी व्यक्ति को या किसी डाकू ने, किसी अड़ोस पड़ोस वाले ने इतना ज्यादा किसी को मार पीट के इतना परेशान कर दिया है कि अब ये व्यक्ति जब पुलिस के पास भी है ना, फिर भी उसके दिमाग में वो टॉर्चर दिख रहा है जो उसके अड़ोस पड़ोस वालों ने, चोरों ने उसको जो दिया था। तो इसलिए पुलिस भले ही पुलिस पास में है, फिर भी इसके अंदर से भय नहीं जा रहा। सेम चीज सुग्रीव के साथ हुई है। वाली ने इतना टॉर्चर कर दिया है कि भगवान राम की भी बातें कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहे हैं सुग्रीव जी, लेकिन अभी भी अंदर ना थोड़ा सा डाउट है। और ये डाउट ना अभी रहेगा, अच्छा खासा रहेगा। अभी आप आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे, इनफैक्ट इसी चैप्टर में वो अजीब अजीब सी बातें बोलेंगे भगवान श्री राम से। आप भी उन बातों को सुन के सोचेंगे कि अरे भाई सुग्रीव, भगवान राम है, कुछ तो फेथ कर लो इन पे। बट अब देखिएगा, तो सुग्रीव यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भगवान राम, मुझे पता है कि आपके बाण बहुत पावरफुल हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप ना वाली की भी जरा व्याख्या सुन लीजिए, वाली की भी जरा गुणगान सुन लीजिए कि वो कितना पावरफुल है। ये बोल रहे हैं सुग्रीव। और ये सुनने के बाद फिर आप उचित जो भी आपको करना है वो करना। समुद्रात् पश्चिमात् पूर्व दक्षिणादपि चोत्तरं क्रामत्यनुदिते सूर्ये वाली व्यपगतक्लम्। वाली सूर्योदय के पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर तक घूम आता है, फिर भी वह थकता नहीं है। तो वाली के बारे में कहा जाता है कि जो गायत्री का समय होता है, आई थिंक ये कुछ समय पहले ये वाला मैंने स्टोरी बताया था। तो गायत्री मतलब 3 बारी जो हम गायत्री, मतलब उसको संध्या भी बोलते हैं। सुबह के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे और शाम के टाइम पे भक्त लोग आलती पालती मार के बैठ के कुछ गायत्री मंत्र हैं उनका उच्चारण करते हैं। तो वो गायत्री करने के लिए, वो संध्या 3 बार करने के लिए वाली जो है, तीन मतलब पूरा चारों जो समंदर हैं उनमें घूम के आ जाता था।
ये लोग साउथ में थे। साउथ में मतलब दक्षिण में। तो वहाँ पे वेस्ट वाले समुद्र में भी, और फिर पूर्व दिशा वाले समुद्र में भी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, है ना, और फिर ये अपना इंडियन ओशन, हिंद महासागर, सब जगह वो पूरे दिन में तीनों बार गायत्री करने इन तीनों समुद्रों की, तीनों चारों समुद्रों की परिक्रमा लगा के आ जाता था, और फिर भी वो थकता नहीं था। तो ये यहाँ पे सुग्रीव बता रहे हैं कि वाली इतना पावरफुल है कि फिर भी नहीं थकता था, इतना सब कुछ घूम के आ जाता है। आज के टाइम पे हम लोग तो अगर सोचो फ्लाइट से अगर ऐसे घूम के आए, फिर भी हम लोग थक जाते हैं 1-2 घंटे में, फ्लाइट से भी अगर घूम के आए। वो खुद से जाता था बिना किसी फ्लाइट के, और थकता नहीं था। इनफैक्ट आगे एक श्लोक आएगा। चलो जब वो श्लोक आएगा तभी मैं आपको बताऊंगा। फिर अग्राण्यारुह शैलानां शिखराणि महान्त्यपि ऊर्ध्वमुत्पात्य तरसा प्रतिगृह्णति वीर्यवान्। पराक्रमी वाली पर्वतों की चोटियों पर चढ़कर बड़े बड़े शिखरों को बलपूर्वक उठा लेता, और ऊपर को उछाल कर फिर उन्हें हाथों से थाम लेता। जैसे हम लोग बॉल को लेते हैं ना, बॉल उछाल के फेंकी हमने, फिर उसके बाद फिर से कैच कर ली। बाली ऐसे करता है पर्वतों को। आप सोचो, ये जो माउंट एवरेस्ट और ये हिमालय पर्वत, ऐसे बड़े बड़े पर्वतों को लेता, हाथों से उछालता और फिर से अपने आप कैच कर लेता। कितना पावरफुल हो सकता है वो, सोचिए। बहवः सारवन्तश्च वनेषु विविधा द्रुमाः वालिना तरसा भग्ना बलं प्रथयता आत्मनः। वनों में नाना प्रकार के जो बहुत से सुदृढ़ वृक्ष थे, उन्हें अपने बल को प्रकट करते हुए वाली ने वेग पूर्वक तोड़ डाला था। तो आसपास में जो पेड़ वृक्ष थे उनको तोड़ देता था वो, एक तरह से डिफॉरेस्टेशन कर देता था। आज के टाइम पे आते हैं ना, कई सारे लोग अर्बनाइजेशन के लिए, शहरीकरण करने के लिए अच्छे वाले जंगल को काट देते हैं। तो यहाँ पे वाली जो वानर था, वो ऐसे कर देता था। बेसिकली सारा बताने के पर्पस क्या है, बताने के पीछे सुग्रीव का, वो राम भगवान को बताना चाह रहा है कि देखो राम भगवान, वाली इतना पावरफुल है, ये काम कर सकता था और कर सकता है। महिषो दुन्दुभिर्नाम कैलास शिखर प्रभः बलम नाग सहस्त्रस्य धारयामास वीर्यवान। अब यहां से एक नई स्टोरी चालू होगी। पहले की बात है, यहाँ एक दुंदुभि नामक असुर रहता था, जो भैंसे के रूप में दिखाई देता था। वह ऊंचाई में कैलाश पर्वत के समान जान पड़ता था। पराक्रमी दुंदुभि अपने शरीर में 1,000 हाथियों का बल रखता था। तो बहुत ही पावरफुल एक दानव था, राक्षस था दुंदुभी, जो कि भैंसे की, बफेलो के रूप में था। पावर उसमें कितनी थी, था तो भैंस के रूप में, लेकिन पावर थी उसमें 10,000, 1,000 हाथियों के बराबर। तो अब उसकी इंपॉर्टेंट कहानी यहाँ पे आएगी, मतलब स्टोरी आएगी। सवीर्योत्सेक दुष्टात्मा वरदानेन मोहितः जगाम स महाकायः समुद्रम सरिताम पतिम। बल के घमंड में भरा हुआ वह विशालकाय दुष्टात्मा दानव अपने को मिले हुए वरदान से मोहित हो सरिताओं के स्वामी समुद्र के पास गया। देखो यहाँ पे ना, समुद्र को क्या बोला है, सरिता का स्वामी। सरिता का मतलब होता है नदियां। सारी की सारी नदियां कहाँ पे आके मिलती हैं, अल्टीमेटली समुद्र में जाके मिलती हैं। तो समुद्र देव जो है, समुद्र का जो स्वामी है, उनके पास जाता है ये एक पावरफुल एक दानव धुंधुभी। फिर क्या कहता है, ऊर्मिमन्तमतिक्रम्य सागरं रत्नसञ्चयं मम युद्धं प्रयच्छेति तमुवाच महार्णवम्। जिसमें उत्ताल तरंगें उठ रही थीं तथा जो रत्नों की निधि है, उस महान जलराशि से परिपूर्ण समुद्र को लांघकर उसे कुछ भी न समझकर दुंदुभी ने उसके अधिष्ठाता देवता से कहा, मुझे अपने साथ युद्ध का अवसर दो। देखो, ये होते हैं, क्या बोलेंगे आप ऐसे लोगों को, मतलब लड़ने के लिए आतुर। हम लोग सारे विश्व में शांति की कोशिश करने का प्रयास करते हैं, हम लोग मतलब बहुत से जो जो सतोगुण वाले लोग हैं, हम लोग भी सतोगुण में आने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी अभी इतने हैं नहीं। लेकिन एक कोई सतोगुण वाला एक साधु टाइप का व्यक्ति होगा, वो कोशिश करेगा
कि सब जगह शांति रहे, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो। पर यहाँ पे एक ये है, भैंसे के रूप में दुंदुभी राक्षस इतना पावरफुल है, इतना घमंड है अंदर, समुद्र को लांग के समुद्र देव के पास जाके बोल रहा है कि मुझे आपसे युद्ध करना है। समुद्र के पास ही क्यों गया? क्योंकि आप देखो समुद्र में कितना जल है। ऐसा कहा जाता है कि अपने ऑलमोस्ट 60-70% पृथ्वी पे जो पानी है, शायद इससे भी ज़्यादा, वो समुद्र में है। तो इतने बड़े जो मेजर एरिया है इस पृथ्वी का, उसके स्वामी से कह रहा है कि मुझे आपसे लड़ना है। फिर क्या होता है? ततः समुद्रो धर्मात्मा समुत्थाय महाबलः अब्रवीद वचनम राजन सुरम कालच्चोदितम। राजन, उस समय महान बलशाली धर्मात्मा समुद्र उस काल प्रेरित असुर से इस प्रकार बोले। काल प्रेरित मतलब एज इफ ना उसको, मतलब उसकी मृत्यु नजदीक ही आ गई है, कि उसकी मृत्यु उसको प्रेरित कर रही है इस दुंदुभी राक्षस को, कि वो ऐसे ऐसे ऊल जुलूल सी बातें कर रहा है कि मुझसे लड़ाई कर लो, इतने समुद्र के सामने जाके कह रहा है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखना, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति किस तरह से रिएक्ट करता है जब उसके सामने एक मंद बुद्धि व्यक्ति आता है या एक घमंडी व्यक्ति आता है। ठीक है, समुद्र देव हैं, धर्मात्मा हैं, देवी देवता, भगवान के भगवान को सर्व करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके पास एक इस तरह का दानव आया है। अब ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे से देखिए। समर्थो नास्मि ते दातुम युद्धम युद्ध विशारद श्रूयताम त्वभिधार धास्यामि यस्ते युद्धम प्रदास्यति। युद्ध विशारद वीर, मैं तुम्हें युद्ध का अवसर देने, तुम्हारे साथ युद्ध करने में असमर्थ हूँ। जो तुम्हें युद्ध प्रदान करेगा उसका नाम बतलाता हूँ, सुनो। समुद्रदेव कह रहे हैं कि भाई, वो सोच रहे हैं कि क्यों मैं इससे फालतू में अपना लड़ाई लड़के इससे क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। तो फालतू में अपना समय वेस्ट नहीं करता, तो कह रहे हैं कि मैं असमर्थ हूं, लेकिन मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति का नाम बता देता हूं जो आपसे युद्ध कर सकता है। शैलराजो महारण्ये तपस्वी तपस्वी शरणं परम शंकरश्वशुरो नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः महाप्रस्त्र वणोपेतो बहुकंदर निर्झरः ससमर्थस्त्व प्रीतिम तुलाम कर्तुम कर्तुमर्हति। विशाल वन में जो पर्वतों का राजा और भगवान शंकर का श्वशुर है, श्वशुर मतलब जिसको हम नॉर्थ में बोलते हैं ससुर, फादर इन लॉ, तपस्वी जनों का सबसे बड़ा आश्रय और संसार में हिमवान नाम से विख्यात हैं, जहाँ से जल के बड़े बड़े स्रोत प्रकट हुए हैं तथा जहाँ बहुत सी कंदराएं और झरने हैं, वह गिरिराज हिमालय ही तुम्हारे साथ युद्ध करने में समर्थ है। वह तुम्हें अनुपम प्रीति प्रदान कर सकता है। समुद्रदेव बोल रहे हैं कि देखो भाई, हम तो नहीं, हम समर्थ नहीं है लड़ने में, लेकिन जो शिवजी के ससुर जी हैं, यानी शिवजी के फादर इन लॉ हैं, वो कौन है? हिमवान, पार्वती जी के पिताजी, जो कि हैं हिमालय पर्वत, वो बहुत पावरफुल है ना, गिरिराज हिमालय। उनसे जाके लड़ो, वो आपको अच्छे से आपसे लड़ाई कर लेंगे। फिर उसके बाद हम्म, फिर तम भीतमिति विज्ञाय समुद्रम सुरोत्तमः हिमवद्वन्मागम्य शरश्चापादिवच्युतः ततस्तस्य गिरेः श्वेता गजेन्द्र प्रतिमाः शिलाः चिक्षेप बहुधा भूमौ दुन्दुभिर्विननाद च। यह सुनकर असुर शिरोमणि दुंदुभी समुद्र को डरा हुआ जान धनुष से छूटे हुए बाण की भांति तुरंत हिमालय के वन में जा पहुंचा और उस पर्वत की गजराजों के समान विशाल श्वेत शिलाओं को बारंबार भूमि पर फेंकने और गर्जना करने लगा। ये यहाँ पे कितना अच्छा, ये बात, ये धनुष से छूटे हुए बाण के समान। उसको लगा कि यार ये तो डरपोक है समुद्रदेव। तो वो वहां से बहुत तेज गति से गया हिमालय के पास, और वहां पे जाके क्या करने लगा, देखिए। विशाल श्वेत शिलाओं को, श्वेत शिला, एक पहाड़ के ऊपर श्वेत शिला क्या हो सकती है? कोई बताना चाहेगा? एक पहाड़ के ऊपर वाइट कलर का क्या पत्थर हो सकता है? आइसबर्ग। हाँ, उसको ग्लेशियर बोल सकते हैं,
है ना। आइसबर्ग जनरली उसमें रहते हैं। तो ग्लेशियर्स, तो और हिमालय तो अपना ठंडा माउंटेन है, वहाँ पे ग्लेशियर्स रहते हैं। तो एक तरह से ग्लेशियर्स को पिघला रहा था। आजकल के टाइम पे जो हम क्लाइमेट ये जो हो रही है, इमरजेंसी आ रही है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें ना, तो कुछ कुछ वैसे वैसे काम ना वाली कर रहा था वहाँ पे। वहाँ की बर्फ के ग्लेशियर्स उठाता था, हिमखंड, और उनको जमीन पे फेंकने लगा गर्जना करते करते। ततः श्वेतांबुदाकारः सौम्यः प्रीतिकराकृतिः हिमवान् ब्रवीद वाक्यम स्व एव शिखरे स्थितः। तब श्वेत बादल के समान आकार धारण किए सौम्य स्वभाव वाले हिमवान वहां प्रकट हुए। उनकी आकृति प्रसन्नता को बढ़ाने वाली थी। वे अपने ही शिखर पर खड़े होकर बोले। फिर वहां से जो पार्वती माँ के जो पिताजी हैं, वो हिमवान वहां पे आते हैं। फिर क्या होता है? क्लेष्टुमर हसीमां न त्वं दुंदुबे धर्मवत्सल रणकर्म स्वकुशलस्त पस पस्वेशरणो ह्याहम। धर्म वत्सल दुंदुबे, तुम मुझे क्लेश ना दो। मैं युद्ध कर्म में कुशल नहीं हूं। मैं तो केवल तपस्वी जनों का निवास स्थान हूं। ये भी देखो, हिमवान भी वहां पे पार्वती जी के पिताजी, वो भी साफ साफ कहते हैं, भाई मुझे क्यों तंग कर रहे हो? अच्छा भला मैं यहाँ पे साधु संतों की सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी को पता है कि हिमालय पे जाके लोग साधु तपस्याएं करते हैं, वहां पे साधु जाके तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि साधुओं की हेल्प करता हूँ मैं, क्या मुझसे लड़ने आ गए आप? तो मुझे परेशान मत करो। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा गिरिराजस्य धीमतः उवाच दुन्दुभिर्वाक्यं क्रोधात् संगरक्त लोचनः। बुद्धिमान गिरिराज हिमालय की यह बात सुनकर दुंदुभि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, और वह इस प्रकार बोला। देखो, किसी को लड़ाई की जब बहुत ज्यादा अंदर से वो होती है ना, पूरे बॉडी में उसके पूरा कंपन सा होने लग जाता है व्यक्ति के कि भाई मुझे लड़ना है, हाथ में खुजली सी मच रही है ना। तो वो इसलिए गुस्सा हो रहा है, उसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए, इसलिए कि कोई उससे लड़ रहा नहीं है। आप देखो कि दैत्य दानव लोग जो है ना, उनकी मेंटेलिटी कैसी होती है। आप यहाँ पे देखेंगे, हमारे नॉर्मल भी आसपास ना कुछ कुछ एक आध ऐसे लोग होते हैं, बिना किसी बात के बस उनको लड़ने का बहाना चाहिए। आप लोगों ने भी अपनी, आप थोड़ा अगर सोच के देखें, स्कूल में अड़ोस पड़ोस में कुछ बात नाम की बात हुई नहीं, बस लड़ने को तैयार। ये वैसा था दुंदुभी। अच्छा, कुछ लोग, और एक और यहाँ से हम चीज सीख सकते हैं, कुछ लोग क्या है, हाथापाई करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है, बिना किसी बात के बिल्कुल हमेशा रेडी हैं लड़ने के लिए। कुछ लोग क्या है ना, मुंह से आर्ग्यूमेंट करने के लिए, मतलब अच्छा भला सब कुछ चल रहा है, लेकिन उनको बस एक बात ऐसी कुछ पकड़नी नहीं है जिससे फिर से आर्ग्यूमेंट चालू हो जाए, किसी को टॉन्ट मारना, किसी को किसी की टांग खींचना। तो कईयों की ऐसी आदत होती है। तो एक तरह से उनके अंदर दुंदुभी टाइप की आदत है। तो आगे से जब भी कभी आप ऐसे अपने अड़ोसी पड़ोसी को देखें, अपने मित्रगण किसी को देखें जो इस तरह का बिहेवियर कर रहा हो कि लड़ने पे आतुरी हो, आप चाह रहे हो लड़ाई ना हो, वो लेकिन खोज खोज के उन टॉपिक्स को लेके आ रहा है कि जिससे लड़ाई हो, चाहे हाथापाई हो जाए, नहीं तो मुंह से ही वर्बल लड़ाई हो जाए, आर्ग्यूमेंट्स ही हो जाए। तो आप सोचो कि भाई ये दुंदुभी का अवतार आ गया, है ना। इसी प्रकार से हमको अपने शास्त्रों में अपनी बुद्धि को लगाना है। कैसे लगाएंगे? आसपास की चीजों को देखो और उन चीजों को रिलेट करो जो आपने शास्त्रों में पढ़ा है। इस प्रकार से हमारी चेतना हमेशा शास्त्रों में लगी रहेगी। अगर आप देखें, कृष्ण भगवान भगवत गीता में यही तो चीज बता रहे हैं। जो 10वां अध्याय है, वहाँ पे और भी कई 7वें अध्याय में भी थोड़ा सा बताया उन्होंने। उन्होंने वहाँ पे बताया कि बड़े पर्वतों में मैं ये हूँ, पानी का टेस्ट में हूँ। तो अलग अलग आसपास में जो हम अपनी चीजें देखते हैं, उन सब में अच्छी अच्छी चीजों के बारे में भगवान ने बताया, कृष्ण भगवान ने, कि पानी का टेस्ट भी मैं हूँ, है ना। आपको अच्छा सा पहाड़ ये बढ़िया लगता है, ये पहाड़ बड़ा वाला शिखर वाला पहाड़ हिमालय भी मैं हूँ। तो जब भी आप पानी पियोगे, पानी हर कोई पीता है, जैसे ही आप पानी पियोगे, तो इनफैक्ट मैं भी एक घूंट पानी पी लेता हूँ, जिससे भगवान को थोड़ा उस तरह से याद कर लेंगे। तो अभी मैंने पानी पिया, भगवान बोल रहे हैं कि इस पानी का टेस्ट में हूँ। तो पानी पीते ही हमारे अंदर एक ख्याल आना चाहिए, ओके, इस पानी का स्वाद भगवान श्री कृष्ण है, जो कि भगवत गीता में खुद कह रहे हैं। जैसे ही हम हिमालय देखें, किसी माउंटेन के पास जाएं,
हिमालय देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए, ओके भगवान ने भगवत गीता में कहा था कि हिमालय भी भगवान भगवान श्री कृष्ण का ही एक तरह से वो है, उनके द्वारा वो वहां पे है, विभूति है। तो वही हमको देखना चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब कभी अच्छी अच्छी चीजें देखें तो भगवान को इस तरह से याद करें, और जब कभी इस प्रकार के लोगों को देखें तो दुंदुभी को याद कर सकते हैं कि हाँ भाई। और फिर आप देखोगे, बेसिकली दुंदुभी को याद करके आप रामायण को ही याद कर रहे हो, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि हम किस प्रकार से अपनी चेतना को हमेशा भगवान में लगा लगा के रखें, इस तरह से चीजों को रिलेट कर करके। यदि युद्धे असमर्थस्त्वं मद मद्भयाद् वा निरुध्यमः तमाचक्ष्व प्रदध्यान्मे यो हि युद्धं युयुत्सतः। यदि तुम युद्ध करने में असमर्थ हो अथवा मेरे भय से ही युद्ध की चेष्टा से विरत हो गए हो, तो मुझे उस वीर का नाम बताओ जो युद्ध की इच्छा रखने वाले मुझको अपने साथ युद्ध करने का अवसर दें। इतना हेलबेंट हो गया है ये दुंदुभी, सीधे बोल रहा है कि अगर तुम नहीं युद्ध कर सकते तो मुझे किसी के पास रेफर कर दो। कई बार हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना, किसी एक लोकल डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलता है कि भाई आपकी बीमारी थोड़ी ज़्यादा है, हम नहीं देख सकते, तो किसी दूसरे के पास रेफर कर देगा, सिटी में किसी बड़े हॉस्पिटल में। वो कह देगा भाई हम नहीं देख सकते, आप ना दिल्ली में कोई बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे जाओ। वैसे यहाँ पे कह रहा है कि तुम नहीं लड़ सकते तो किसी पे रेफर कर दो मुझको। देखो एक चीज़ और हमको समझनी है, ऐसा नहीं है कि ना वहाँ पे समुद्र देव के पास पावर नहीं थी लड़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हिमराज के पास, हिमवान के पास पावर नहीं थी लड़ने के लिए। ये बहुत ही पावरफुल है, भगवान के द्वारा डायरेक्ट इनको शक्तियां प्रदान है। लेकिन फिर भी वो फालतू में ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते इसके साथ, वाली के साथ। और सपोज करो ये मान भी लिया कि सपोज करो उनमें पावर शायद कम है, तो कई बार क्या है ना, किसी को सामने से कोई आके चैलेंज करता है तो वो चीज़ ईगो पे लग जाती है। आप देखो ना, कोई आके सामने से आपको बोले अगर तुझ में दम है तो ना मुझसे लड़के दिखा, ऐसे कोई मुंह पे बोलता है तो वो चीज़ हमारी ईगो पे लग जाती है। भले ही हम में दम ना हो, हम फिर भी कहते हैं चल ठीक है लड़ाई कर लेते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमको समुद्र देव से और हिमवान से यही सीखना है। कोई अगर हमारी ईगो को ऐसे ललकार रहा है और हमको पता है कि भाई हमारे अंदर शक्ति नहीं है, तो हमको अपनी ईगो को साइड में रख के उस बंदे से सॉरी बोल के वहां से निकल लेना चाहिए। क्यों फालतू में प्रॉब्लम मोल लो, अच्छी भली लाइफ चल रही है। दुखालयम अशाश्वतम, लाइफ में पहले से 50 दुख हैं, है ना। ऊपर से क्यों अगर कोई हमको आके उकसा रहा है लड़ाई करने के लिए फालतू चीजों में, तो भाई हाथ जोड़ के सॉरी बोल के अपनी ईगो को साइड में रख के वहां से निकल लो, है ना। शांति से तो भी जी सकते हो। इन दोनों ने वहां पे वही दिखाया, समुद्रदेव ने और हिमवान ने। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हम यहाँ से सीख सकते हैं, अपने ईगो को साइड में रखना। फिर हिमवान् ब्रवीद वाक्यम श्रुत्वा वाक्य विशारदः अनुक्तपूर्वं धर्मात्मा क्रोधात् तमः सुरोत्तमम्। उसकी यह बात सुनकर बातचीत में कुशल धर्मात्मा हिमवान ने श्रेष्ठ असुर से, जिसके लिए पहले किसी ने किसी प्रतिद्वंदी योद्धा का नाम नहीं बताया था, क्रोधपूर्वक कहा। अब वो बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं, क्या नाम बता रहे हैं। ओ, आज पता भी नहीं चला, 9 बज गए। ठीक है, ओके इस वाले श्लोक को देख लेते हैं। वालिनाम महाप्राज्ञ शक्रपुत्र प्रतापवान अध्यास्ते वानरः श्रीमान किष्किंधाम तुलप्रभाम। महाप्राज्ञ दानवराज वाली नाम से प्रसिद्ध एक परम तेजस्वी और प्रतापी वानर हैं, जो देवराज इंद्र के पुत्र हैं और अनुपम शोभा से पूर्ण किष्किंधा नामक पुरी में निवास करते हैं। तो इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कोई प्रश्न है तो, इनफैक्ट शिवानंद प्रभु ने कल एक सवाल पूछा था, तो मैं उसी सवाल का आंसर करता हूँ। मेरे पास पर्सनली मैसेज आया था उनका। तो उन्होंने ये पूछा था कि वाल्मीकि रामायण में जब राम भगवान और लक्ष्मण से हनुमान जी मिलते हैं, तो उसके बाद हनुमान जी अपना एक्चुअल रूप धारण करके राम लक्ष्मण को अपनी पीठ पे बिठा के ऊपर लेके आते हैं सुग्रीव के पास। तो वो कहाँ पे लिखा हुआ है। तो वाल्मीकि रामायण में हमने देखा था कि वो उन्होंने वहां पे पृष्ठ, ये वाला शब्द यूज किया गया है, पृष्ठ।
उस जगह पे, आई थिंक तीसरा या चौथा अध्याय है, वहां पे लिखा हुआ है कि पीठ पे बिठा के वो लेके आए। अगर आप रामचरितमानस को भी देखो, तो मैं वहां से रामचरितमानस का ओपन करता हूँ, एक सेकेंड। आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। ये रामचरितमानस का है, वहां के भी किष्किंधा कांड में। वहां पे ये, एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई, जब सुग्रीवम राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा, तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई, पीठ पे चढ़ा लिया। तुलसीदास जी की रामायण में भी है, और हमने उसमें देखा था वाल्मीकि रामायण में भी है, पृष्ठ, संस्कृत में पीठ के लिए वर्ड यूज किया गया, पृष्ठ, पीछे बैठा लिया। ओके शिवानंद प्रभु, आपका आई होप अभी क्लियर हो गया होगा डाउट। जी भैया, क्लियर। हाँ, मतलब शायद मैं उस समय पता नहीं क्लास में था नहीं क्या था, या फिर मेरा माइंड इधर उधर था, तो मतलब ये समझ में ओके, नहीं आया। नो मैं प्रॉब्लम। पूछ नहीं रहा था। ओके, ठीक है भैया। थैंक अरे, यू। ओके, आज की क्लास से रिलेटेड किसी का प्रश्न है? और आई थिंक, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ जी, मुझे ये मतलब इट इज माय इंटरप्रिटेशन कि अगर हम समुद्रदेव और जो दूसरे थे, हिमवान, हिमवान। हिमालय, हिमवान, अगर हम उनका उनका रिएक्शन देखेंगे टुवर्ड्स द दुंदुबी, कि वो उनको ललकार रहा है और ये लोग इतने साइलेंटली, इतने इंटेलिजेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम वी कैन टेक इट एज अ लाइफ लेसन दैट दिस इज अ रेजिलेंस दैट वी शुड बी गिविंग in like accepting in our life कि we should be resilient enough to ignore such kind of फॉल्स, जिसको ललकार बोलते हैं, कि हमारी लाइफ में भी होता है, तो वी कैन टेक इट एज अ लेसन ऑफ रेजिलेंस, व्हाट आई थिंक। या, करेक्ट। ये बहुत सही पॉइंट बोला कि हम अपनी लाइफ में इसको, इनफैक्ट मैं वही वाली चीज़ ही बता रहा था कि अगर कोई इस तरह से कोई व्यक्ति हमको उकसा रहा है ना, तो हम इंटेलिजेंटली समुद्रदेव की तरह और हिमवान की तरह हम अपनी रेजिलेंस को, मतलब ऐसे कोई व्यक्ति, इनफैक्ट हमारे नॉर्थ में तो एक कहावत भी है ना कि हाथी जब रास्ते से जाता है तो कितने सारे कुत्ते भौंकते हैं, और हाथी उधर मुड़ के भी नहीं देखता। तो ये वैसे ही लोग हैं कि जिस प्रकार से समुद्र देव और हिमवान वैसे ही कर रहे हैं कि भाई तुझे लड़ना है ना, ठीक है, हम नहीं। इनफैक्ट हमारे शास्त्रों में आप देखेंगे कि चैतन्य चरितमृत में वो चीज़ आती है कि जब शिला रूप गोस्वामी के सामने पूरे, ये लगभग 550 साल पहले की बात है, तो वृंदावन में शिला रूप गोस्वामी जो षड गोस्वामी में से एक हैं, वो वहाँ पे रहते थे, बहुत बड़े आचार्य हैं वो। और उनके सामने एक बहुत ही प्रकांड पंडित आता है और वो कहता है कि इस पत्र पे आप साइन कर दीजिए, पहले मेरे साथ डिबेट करिए और इस पत्र पे साइन कर दीजिए कि आप मुझसे, नहीं, वो बोलता है कि ना, आप मुझसे डिबेट करिए, मैं आपको उस डिबेट में हरा दूंगा, उसके बाद आपसे इस वाले पत्र पे लिखवाऊंगा कि हाँ मैं हार गया हूँ इस व्यक्ति से। तो शिला रूप गोस्वामी इतने इंटेलिजेंट थे, उसके बावजूद भी वो उसके सामने ये लिख देते हैं कि भाई डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है भाई, मैं खुद ही लिख देता हूँ यहाँ पे। वो वहाँ पे साइन कर देते हैं कि हाँ भाई मैं हार गया हूँ आपसे। उसके बाद में वो बात अलग है कि श्रीला रूप गोस्वामी के शिष्य थे, जीव गोस्वामी, वो बाद में जाके उसी व्यक्ति को बोलते हैं कि तुमने मेरे गुरु से तो इस तरह से लिखवा लिया, एक बार मुझसे जरा वो वाद विवाद करके देखो, आर्ग्यूमेंट्स करके देखो। और फिर थोड़े समय के बाद जीव गोस्वामी ने उसको हरा दिया था, इसमें वाद विवाद में, आर्ग्यूमेंट्स में। और फिर जीव गोस्वामी उनको बोलते हैं कि आप सोचिए, जब मैंने आपको हरा दिया, मैं तो उनका शिष्य हूँ, तो वो आपको क्यों नहीं हरा सकते? वो भी आपको हरा सकते थे, लेकिन वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे इन फालतू की वाद विवाद में।
इसलिए उन्होंने चुपचाप से साइन कर दिया। तो एक तरह से वो भी एक इंटेलिजेंट डिसीजन था श्रील रूप गोस्वामी का, है ना, जैसे यहाँ पे हिमवान और समुद्रदेव का था। ओके। तो 9:05 हो रहे हैं, किसी का कोई क्विक क्वेश्चन अगर हो तो ले सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। है किसी का कोई सवाल? हेलो। हरे कृष्ण। हाँ सुदेश प्रभु, यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक संशय आ रहा था दिमाग में। हम्म। अभी जब जिक्र चला था कि जब दुमदुभी समुद्र देव के पास गया तो उन्होंने उसको एक जिनके पास भेजा, उनका जिक्र ऐसे समय में, मतलब इसमें इस कहानी में शो हो रहा है इस जगह पे कि ये पास मतलब फ्यूचर में आने वाली बात थी और वो पास्ट में बता रहे हैं उस चीज को। मैं अपनी बात शायद समझा नहीं पा रहा, मैं अभी समझाता हूँ आपको। जैसे एक जगह आपने जिक्र देखा होगा कि जब अरण्य कांड की ही बात है, मतलब जब सीता के इसके सीता हरण के बाद की बात है, एक जगह जिक्र आता है कि शंकर जी और पार्वती जी, सॉरी पार्वती नहीं सती, मतलब अगस्त जी से कथा सुनकर लौट रहे थे, तो उन्होंने ये पाया कि साहब मेरे प्रभु हैं और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो वो जिक्र और कथा तो खैर सब आपको पता ही है। हम्म। उसके बाद में मतलब रामायण के दौरान जब जिक्र आता है तो शिव और सती का आता है। यानी जिस वक्त रामायण घट रही थी उस वक्त शिव जी के साथ सती माता मौजूद थी। हम्म। और इस रामायण के जिक्र के बाद जैसे उनको संशय होता है, संशय होने के बाद में जो उनके साथ जो अपने पिता के यज्ञ में भस्म होती हैं या उनके टुकड़े होते हैं जगह जगह पे जो शक्तिपीठ स्थापित बताए जाते हैं, उसके आधार पे अगर देखा जाए तो हम्म। राम चरित जिस वक्त ये चल रहा था उस चरित्र के समय शंकर जी के साथ सती माता मौजूद थी। तो हम्म। उस वक्त यानी उससे पहले वो जो दुमदुभी, इसका मतलब उससे पहले उनके पास गया था समुद्रदेव के पास। ओके, मैं आपका और वो सवाल उसको समझ जब मैं आपका सवाल समझ गया। यहाँ पे थोड़ा टाइम का ऐसा हो रहा है ना, टाइम का, जी कि वो एक चीज पहले हुई थी, एक चीज बाद में हुई थी। इसी चीज को इनफैक्ट जब आप भागवतम देखेंगे, भागवतम में भी कई बार ऐसी कुछ चीजें आती हैं कि ऐसा जी लगता है कि ये वाली चीज तो पास्ट में हुई थी, या ये वाली चीज तो जी फ्यूचर में होने वाली है, लेकिन उसका जिक्र यहाँ पे हो रहा है। ये तो आपका सवाल है ना? हाँ जी जी हाँ। तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में साफ साफ ये चीज आती है, ये लीलाएं जो हुई हैं, इनफैक्ट हमारा शायद पहला या दूसरे क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, ये जो लीलाएं हो रही हैं भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की, ऐसा नहीं है जी कि बस एक बार ही हुई है, कि भगवान राम एक जी बार आए या भगवान कृष्ण एक बार आए और बस हो गया, नहीं। ये जी लीलाएं बार बार होती हैं, कई बारें होती हैं। तो कई बारी, जी और थोड़ा थोड़ा उसमें वेरिएशन आता है। जैसे कि हमने शायद पहली क्लास में देखा था कि एक बारी क्या है, सीता जी को रावण लक्ष्मण रेखा क्रॉस करवा के वैसे ले गया था, एक बार वो खुद ही वो दानव के रूप में आया था, अपना भेष नहीं बदला था, एक बार भेष बदल के रावण आया था, एक बार वो ऊपर से किसी दूसरे रथ में लेके जाता है। तो अलग अलग थोड़ी सी डिटेल्स चेंज हो जाती है हमारे शास्त्रों में, लेकिन ये जो लीलाएं हैं बार बार हो रही हैं। तो इसलिए हम नई ये नहीं कह सकते कि अभी वाली ये जो लीला है ये कौन सी वाली थी, डायरेक्टली हम नहीं कह सकते। या फिर ऐसा एक और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे भी मतलब कल्प वेद के आधार पे अलग अलग कल्प, हाँ वही। कल अलग अलग कल्पों में जो हुआ है ये काम। हाँ जी, अलग अलग जो कल्प जी में हो जाता है, अलग अलग युग में भी हो जाता है। एनीवे, तो सुदेश प्रभु, तो अलग जी अलग सर। कल्पों में जो कुछ कुछ जो लीलाएं होती हैं ना, उनमें डिटेल्स चेंज हो जाती हैं। इनफैक्ट भागवत में भी आप देखते हैं कि कई बारी ना, जो विदुर जी किसी चीज की डिटेल्स बता रहे हैं तीसरे स्कंद में, और फिर 11वें स्कंद में उद्धव जी कोई डिटेल्स बता रहे हैं, थोड़ा बहुत उसमें भिन्नता आ जाती है। तो उस भिन्नता का कारण ये होता है कि वो लीला जब किसी दूसरे युग में हो रही थी या दूसरे कल्प में हो रही थी, हो सकता है वो उस वाले कल्प की चीज को, डिटेल्स को यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, हमारे सारे आचार्यगण इसी चीज को बोलते हैं कि जो वेरिएशन आ रहा है अलग अलग कल्प की वजह से आ रहा है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये पीछे वाला जो फ्यूचर में आने वाली लीला की बात हो रही है या पास्ट वाले की। तो इसलिए हम उन लीलाओं से क्या लेसन ले सकते हैं, वो लेसन लेके हम उसको अपनी लाइफ में उतारें। और बेसिकली भगवान से अल्टीमेटली इन सारी कथाओं का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि उनको, उनका श्रवण करके हम भगवान के नजदीक आए। ठीक है प्रभु?
धन्यवाद। ओके, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई। एक 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 रिक्वेस्ट और थी। बोलिए। अगर अगर पॉसिबल हो तो इस क्लास का 10-15 मिनट का समय बढ़ा दीजिए, इसमें समय पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। जिक्र करो नहीं, यार। मैं समझ सकता हूँ। इनफैक्ट आज तो मुझे भी नहीं पता चला था कि कब 9 बज गए थे। तो हम आगे फ्यूचर में ऐसा हम कोशिश करेंगे। एक्चुअली कई सारे यहाँ पे भक्त हैं, उनको शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। कई बार मेरी भी मीटिंग्स होती हैं, तो इसलिए। हाँ, ये समय देना भी मुश्किल पड़ता है। हाँ, तो अभी सही बात। अभी थोड़ा सा हम आधा चलिए, आधा आधा घंटे कंटिन्यू करते हैं। फ्यूचर में कुछ अगर। जो है उसके लिए ठीक ठीक हाँ, ठीक। लेकिन थैंक यू हरे प्रभु, कृष्ण। आपने बहुत ही रेगुलर हैं। मतलब पूरा कल का मैंने देखा था, मतलब जो 21 आज का 22 सेशन सारे मिला के आप हर सेशन में आए। तो 4-5 ही हैं ऐसे डिवोटी जो सभी में रेगुलर हैं, आप उसमें। थैंक यू, आप रेगुलर आके हमको इंस्पायर करते हैं। थैंक यू सो बस मच। बस एक एक बात और कहना चाहूंगा मैं। आई एम नथिंग, मतलब इस क्षेत्र का मैं कुछ भी ज्ञाता नहीं हूँ। आप लोगों के साथ रहकर कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके लिए इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ हमेशा बना रहूं, हम भी मेरी भी जानकारी कुछ बढ़ जाए। हम भी प्रयास कर रहे हैं सब लोग मिलके रामायण का श्रवण करने के लिए। ठीक है। अ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सभी को। हम लोग कल मिलते हैं। ग्रंथराज ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।